सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर से होगी शुरुआत। आज फिर होगी राजस्थान विधायक दल की बैठक, यानी ठीक 10 बजे। अब से 1 या 2 मिनट के बाद ही विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और राजस्थान विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में फेयरमाउंट होटल में होने जा रही है। बैठक में पायलट का भी इंतजार किया जाएगा। अभी तक सचिन पायलट गुट की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला है। कल करीब 109 विधायक शामिल हुए थे। सचिन पायलट कहते हैं कि 30 उनके साथ हैं, लेकिन अशोक गहलोत का यह कहना है कि 109 विधायक उनके समर्थन में हैं। सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कोई राजनीतिक भूचाल राजस्थान में नहीं है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, कांग्रेस के अगर 30 विधायक टूटकर सचिन पायलट के साथ चले जाते हैं तो ऐसे में सचिन पायलट क्या नई पार्टी बनाएंगे? हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट को मना लिया जाए, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एपिसोड पार्ट 2 कांग्रेस नहीं करना चाहती। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल में ठहरे गहलोत समर्थक विधायक आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए ये गहलोत समर्थक विधायक हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी विधायक इकट्ठा हुए हैं आज की विधायक दल की बैठक से पहले कहीं और निकल ना जाएं या किसी और के संपर्क में ना जाएं, इसीलिए फेयरमाउंट होटल में इन्हें ठहराया गया है। वहीं गुरुग्राम के मानेसर में पायलट समर्थक एमएलए नजर आए। कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने और बताने जताने की कोशिश की है। मानेसर के होटल में बागी एमएलएस का वीडियो जारी करके, यानी 2 तस्वीरें हैं। एक जगह होटल है, एक जगह रिजॉर्ट है। 2 तस्वीरों के बाद 5 तस्वीरें आपको बहुत कुछ बताएंगी। कल गहलोत गुट की परेड कराई गई थी मीडिया के सामने और जब विक्ट्री साइन अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बनाया था और यह बताने की कोशिश की थी कि उनकी विक्ट्री हुई है, उनकी जीत हुई है। और इसीलिए कहते हैं सियासत के जादूगर ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बाजीगर हैं अशोक गहलोत। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है। सचिन पायलट को छोड़ता हुआ नहीं देखना चाहते कांग्रेस पार्टी। होटल फेयरमाउंट में जो अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोल रहे और पायलट समर्थक विधायक गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में ठहरे हुए हैं। सियासत में कहते हैं किसी भी बल कुछ भी बदल सकता है। जैसे कल से लेकर आज तक राजस्थान की सियासत का स्टेटस भी बदला। स्टेटस के साथ कई सवाल बदल गए। कल सवाल था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या अपनी सरकार बचा पाएंगे। अब सवाल ये, बागी सचिन पायलट के पास आगे के रास्ते क्या हैं? जिस पल ये लग रहा था सचिन पायलट वजनदार हो रहे हैं, वहीं पर सियासत की ढाईचाल के जरिए कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को ढेर कर दिया। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में विक्ट्री का निशान दिखाते अशोक गहलोत ने ये बताने की कोशिश की कि राजस्थान में एमपी वाला पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गया है और खत्म हो गई हैं वो तमाम शंकाएं जो पिछले 48 घंटों में राजस्थान में गहलोत को गद्दी से गिराने पर बल दे रही थी। खत्म हो गया वो सियासी ड्रामा जो दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली खेला जा रहा था। क्योंकि जब सोमवार की दोपहरी को गहलोत सामने आए तो अपने समर्थन में 100 से ज्यादा विधायकों को लाए और शक्ति प्रदर्शन करके ये बताने की कोशिश की कि राजस्थान में 5 साल से पहले उन्हें हटा पाना नामुमकिन है। उधर राजस्थान में आए संकट को सुलझाने के लिए पायलट और गहलोत में समझौता कराने की कोशिश में कांग्रेस लगी रही। उधर पायलट दिल्ली में डेरा जमाए बैठे रहे और जब बात बनती नहीं दिखी तो सियासी संकट को सुलझाने के लिए प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। याद दिला दें कि 2018 में भी प्रियंका गांधी ने ही गहलोत और पायलट को समझाने का काम किया था। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से फोन पर बात की तो सचिन पायलट ने एसओजी से लेकर काम नहीं करने देने तक की वो सारी बातें गिना दी जो गहलोत से उन्हें दिक्कत है। उधर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से फोन पर बात की। संकट का समाधान निकालने के लिए पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने ये कहने में देर नहीं लगाई कि पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर सचिन पायलट को कोई शिकायत है तो अपनी बात रख सकते हैं। कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। और फिर कांग्रेस दफ्तर के बाहर गहलोत समर्थकों ने सचिन पायलट के जो पोस्टर हटा दिए थे वो फिर से लगा दिए गए।
लेकिन इन सब के बाद भी पायलट की कांग्रेस के साथ सुलह होती फिलहाल नहीं दिख रही है। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट अपने लिए वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने समर्थन वाले 4 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। दरअसल राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो पायलट को लगा कि ये उनका जादू है, लेकिन आलाकमान ने तजुर्बेकार गहलोत को चुना और हुनर जीत गया। और अब पायलट ने गुगली चलकर गहलोत को फंसाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट की नाराजगी की असल वजह क्या है? क्योंकि कई दर्शक ऐसे होंगे जो ये समझना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट आखिरकार नाराज क्यों है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस खेमे के और भी कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो आला कमान से नाराज हैं या किसी राज्य सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, एक काम करते हैं, अपने इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको ये बताएगा कि नाराजगी की असल वजह क्या है। क्या हुआ ना कि 2018 में सचिन पायलट ने बड़ी मेहनत की विधानसभा चुनाव में। अजमेर या उसके पास आसपास के जो संभाग होते हैं ना, वहां पर सबसे ज्यादा मेहनत की। उस जमाने में ये कहा जाता था कि वसुंधरा राजे के मुकाबिल यानी उनके कंपटीशन में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट भी हैं। सचिन पायलट में यहीं से महत्वाकांक्षा जगने लगी। सचिन पायलट को यह लगा कि उन्होंने अगर जमीन पर इतनी मेहनत की है, क्योंकि ग्राउंड के नेता सचिन पायलट भी रहे हैं और उनके पिता राजेश पायलट भी रहे हैं, अजमेर के आसपास का जो पूरा इलाका है, सचिन पायलट को यह लगने लगा कि क्यों ना वो मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन अशोक गहलोत को बना दिया गया मुख्यमंत्री, क्योंकि अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर भी कहा जाता है और यह कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मलाईदार मंत्रालय चाह रहे थे सचिन पायलट अपने जितने भी सहयोगी हैं उनके लिहाज से, वो भी नहीं मिला। वक्त पर उनकी अनदेखी की गई, उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। अनदेखी करने के साथ ही साथ क्या हुआ, एकाएक राज्यसभा चुनाव आ गया। कांग्रेस को यह लगने लगा, अशोक गहलोत ने यह बात बोली कि उनकी सरकार को कमजोर करने की एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, एक साजिश की जा रही है और यही एक वजह है कि उसके बाद फिर सरकार की तरफ से जांच बिठा दी गई। जांच पे 2 नंबर सामने आए। इन 2 नंबर्स के बारे में यह कहा गया कि अलग अलग कांग्रेसी विधायकों के साथ संपर्क में और निर्दलीय विधायकों के साथ भी संपर्क में राज्यसभा चुनाव के वक्त में ये सभी लोग रहे हैं। और एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, इस एसओजी ने उसके बाद तलब कर लिया उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को और सचिन पायलट के समर्थकों को। हालांकि इसमें तलब करने होने वालों में कई और कांग्रेसी विधायक भी थे, लेकिन सचिन पायलट को यह लगने लगा कि यह तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी गई और उन्हें अभी तक दरकिनार किया जाता था, लेकिन अब उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और यहीं से कोप भवन में सचिन पायलट चले गए। हमने एक पूरा पैनल इकट्ठा किया है जो इस वक्त टीवी पर अब इंट्रोड्यूस कर देना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल मेरे साथ में हैं, अमन पवार कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ में हैं, मेरी सीनियर कोलीग सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ में है प्रिया सहगल। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमें जयपुर एक बार चलना चाहिए, क्योंकि वसंत मेरे साथ में है। वसंत, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्या विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है? क्योंकि फेयरमाउंट होटल के ठीक बाहर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर विधायक दल की बैठक आज होनी है। वसंत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, वसंत नहीं सुन पा रहे। अमन के पास में चलते हैं, उसके बाद फिर सुधांशु जी के पास जाएंगे। अमन, कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। अगर इतनी ही कोशिश करनी थी सर, तो फिर नाराज होने ही क्यों दिया? अगर वो हाशिए पर चले गए थे, राहुल और प्रियंका से मिलने के लिए दिल्ली में आए, मिलने भी नहीं दिया गया, न राहुल मिले, न प्रियंका मिले, न सोनिया गांधी मिली। अब जब ये लग रहा है कि सब कुछ तो हाथ से निकल गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश पार्ट 2 राजस्थान में हो जाए, तो दिन रात एक करके प्रियंका और राहुल मनाने में लगे हैं। ये क्या है? वक्त रहते क्यों नहीं कांग्रेस चेत जाती? अमन जी, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, तो ये बात के लिए आप बिल्कुल सुनिश्चित रहिए कि पूरे 5 साल जो है अशोक गहलोत की सरकार इसको अपना टर्म जो है कंप्लीट करेगी। और जयपुर में इस समय पर कांग्रेस पार्टी के पास जो हमें हाफ मार्क के ऊपर विधायक चाहिए हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। जहां तक बात रही सचिन पायलट जी की, तो वो कांग्रेस पार्टी के एक आदरणीय चहेते नेता हैं और आपको ध्यान होगा कि 25-26 साल की उम्र में उनको कांग्रेस पार्टी से सांसद बनाया गया, उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और आज की डेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है।
तो ये बात बिल्कुल कहना आपके तरफ से गलत होगा कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने उचित व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो उनका ड्यू था टाइम टू टाइम हमेशा दिया। उसी बड़े और आदरणीय नेता के खिलाफ आप लोगों ने एसओजी की जांच बिठा दी, एक ऐसे वक्त में जब उस नेता को वाकई में आपके आला कमान की जरूरत थी, कोई भी सुनने के लिए नहीं था। आप ये भी कहा जा रहा है, क्लियर कर दीजिए, एसओजी के खिलाफ जांच किसी के खिलाफ नहीं बैठाई गई है। एसओजी ने नोटिस अशोक गहलोत जी को भी दिया है, उसमें किसी का नाम नहीं है। आज सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ईडी और आईटी, वो किस तरीके से जो है राजस्थान में अपना ऑपरेशन तो फिर सचिन पायलट विधि क्यों है? सचिन पायलट को भवन में क्यों है? अगर सब कुछ ठीक है तो सचिन पायलट ये बार बार दावा क्यों कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ में हैं? अगर ऑल इज वेल है तो फिर सचिन पायलट आपके साथ क्यों नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल हम पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म अपने लोगों को देती है जहां पर अगर कोई दिक्कत हो तो वो अपनी बात जाहिर कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि डंडा मारो और अपने घर में बैठ जाइए बिना बात कहिए। तो हम अपने हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए अपने जो हमारे जो डिसग्रंटल्ड इस समय पर नेता हैं सचिन पायलट जी, उनके साथ संपर्क लगातार बनाए हुए हैं और ये कुछ चंद घंटों की बात है कि वो हमारे साथ वापस खड़े हुए मिलेंगे। जहां तक सरकार आप लोगों ने अब संपर्क बनाया, अमन जी बहुत संक्षेप में, मुझे सुधांशु जी के पास भी जाना है। आप लोगों ने अभी संपर्क बनाया है, आपको क्या लग रहा है पिछले 2-3 दिन में किसी और ने भी संपर्क बनाया है क्या सचिन पायलट के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन कमल खिलाने के लिए बार बार प्रयत्न करती रहे। अमित शाह जी, मोदी जी, ईडी आईटी को भेजते रहे कि सचिन पायलट के साथ भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है। आप ये कहना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग है, बाकायदा रिकॉर्डिंग है सर, जहां भारतीय जनता पार्टी एमएलए को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आने को कह रही है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने काम से मतलब रखिए। हमारे घर का मामला हम सुलझा लेंगे। आप क्यों इतने ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं? अच्छा, सुधांशु जी के पास आप ही की बात लेकर के चलता हूं। सुधांशु जी, कांग्रेस के नेता अमन पवार का ये कहना है आप लोग अपने काम से काम रखिए, और ये उनका ये भी कहना है इशारों में कि सचिन पायलट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क में रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ कहा यह भी जा रहा है सुधांशु जी, हालांकि आपकी मुस्कान में, मैं पिछले कई दशकों से आपके साथ में बातचीत टीवी पर करता रहा हूं और बहुत बार आपकी मुस्कान में ही बड़ी खबर मैं ढूंढ लिया करता हूं। कहा यह जा रहा है कि जफर इस्लाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी में आए हैं, वही जफर इस्लाम सचिन पायलट के साथ भी संपर्क में थे। क्या कोई ऑपरेशन लोटस वाया जफर इस्लाम सचिन पायलट को भी लेकर के चल रहा है या चल रहा था? आपको एक गाना ध्यान होगा, आग लगी हमरी झुपड़िया में हम गाई में मल्हार। तो यहाँ तो ये हो रहा है, अरे तुम्हारे घर में आग, तुम्हारे आप फूल, तुम जो है अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर राजस्थान पुलिस को जो है अनलीश कर रहे हो, तुम उसको बेइज्जत कर रहे हो और उसके ऊपर इल्जाम किसने? भाजपा पे। हमारा क्या देना देना? आप अपने नहीं बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, बेइज्जत नहीं कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त में आप लोगों ने ऐसी खरीद फरोख्त मचा दी थी ना 20-20, 25-25 करोड़ की, और इसीलिए इन्होंने जान बिठा दी। अभी आपने सुनिए, अभी आपने इल्जाम सुना, हमने 20-25 करोड़ रुपए एक एमएलए को देने की दी। आज तक किसी एमएलए को सामने लेके आए क्या? वो कहता भाई मुझे जो है 25 करोड़ रुपए ऑफर करेगा, ये फला आदमी ने करे थे। मैं एक सेकंड की बात तो मैं बीच में नहीं बोलता। तो ये फला आदमी ने करे गए थे, ये भाजपा के इस नेता ने करे गए। अरे आप तो तब प्रमाण लाओगे ना जब हुआ होता। अच्छा, हमें क्या उस राज्यसभा में हम किसको क्या दे के क्या निकालने वाले थे? मुझे समझ नहीं आता आज अपनी विफलता है। देखिए विफलता क्या है? विफलता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है, एक मिनट, आप दोनों को ही रोकना पड़ रहा है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अभी की बड़ी खबर आ रही है, अभी की बड़ी खबर आ रही है, और वो ये कि जयपुर में 10 बजे की बजाय 11 बजे होगी। सुधांशु जी अपनी बात आप पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आप भी सुन लें। अब 11 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जो कि 10 बजे होने वाली थी। सीधे हम मेरे ख्याल से हमें एक बार वसंत का रुख कर लेना चाहिए। जयपुर की फेयरमाउंट होटल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली है। वसंत, आपके पास आते हुए, कल भी विधायक दल की बैठक पहले 10:30 बजे होने वाली थी, फिर 11:30, फिर 12:30, और होते होते बहुत देर में हुई है। अभी जो बैठक 10 बजे होने वाली थी, 11 बजे अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। वजह क्या है?
देखिए, हालांकि अभी तक अंदर से किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक दल की बैठक होनी थी उसमें उसके समय में बदलाव किया गया, क्योंकि कल भी 10:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते लगातार समय में बदलाव किया जा रहा था। आज तो सारे विधायक वसंत अंदर ही है ना, जब पूरे विधायक आज तो सारे विधायक अंदर ही हैं। बैठक होगी बिल्कुल। देखिए, हालांकि आज सारे विधायक अंदर ही हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कुछ विधायक बाहर भी निकले हुए हैं। उनके आने के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी, क्योंकि लगातार जो है विधायकों से संपर्क साधा गया था और यहाँ बाड़ाबंदी की गई थी। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको तस्वीरों में दिखा दूं, यही वो होटल है जहाँ विधायकों की बाड़ाबंदी की गई है। लेकिन बहुमत की साफ तौर पर गहलोत की ओर से कहा जा रहा है कि 109 विधायक हमारे साथ हैं, पूर्ण बहुमत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट की अगर बात करें, सचिन पायलट भी 30 विधायकों की बात यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 30 विधायकों के साथ होने की बात सूत्रों के हवाले से अगर आपको खबर मिल रही हो अंदर कितने विधायक हैं मुझे बताएं। वसंत, देखिए, कल जिस तरह विधायक वहां से सीएम हाउस से रवाना हुए थे, उस वक्त साफ तौर पर कहा गया था कि 107 विधायक हैं। 2 ऐसे विधायक हैं जो बैठक में नहीं आए थे, उन विधायकों ने पत्र लिखकर सूचित कर दिया था, किसी कारणवश वो नहीं आए। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ हैं, गहलोत सरकार के साथ हैं। तो वसंत, मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन से बिल्कुल मत हटिएगा। वसंत, स्क्रीन से बिल्कुल मत हटिएगा, क्योंकि मैं हर 1-2 मिनट पर आपके पास में आऊंगा क्विक अपडेट लेने के लिए। मेरे ख्याल से हमें एक बार प्रिया सहगल के पास भी जाना चाहिए। सुधांशु जी, अपनी बात आप पूरी कर लें मुझे, क्योंकि उसके बाद फिर प्रिया सहगल के पास भी जाना है। सबसे बड़ी विफलता जो है वो आज राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसके प्रति उदासीनता आ गई है। संपर्क भी नहीं है, संवाद भी नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में जो है स्वाभाविक तौर पर जो जमीनी नेता हैं वो कांग्रेस से छिपक के अलग हो रहे, विकल्प देख रहे हैं, क्योंकि भविष्य अंधकार में दिखता है, ना केवल भविष्य अंधकार में दिखता है। मैंने कहा संपर्क और संवादहीनता जो है उसकी वजह से उनको लगता है कि सुधांशु जी, आप लोग भी तो बहुत बार इनका संपर्क तोड़वा देते हैं। इन लोगों में आपस में ही आप लोग बहुत बार संवादहीनता बना देते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केस में क्या हुआ था, को भवन में गए, कभी जफर इस्लाम से मिले, कभी अमित शाह से मिले, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, कोई संवाद हो ही नहीं पा रहा था। उन्हें दिल्ली से लेकर के भोपाल तक ढूंढा जा रहा था, भोपाल से लेकर के कर्नाटक तक ढूंढा जा रहा था। और संवादहीनता वहां पर होती है जहां पर होटल पॉलिटिक्स और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। सुधांशु जी, कि कांग्रेस के अंदर संवाद और संपर्क स्थापित करने का जिम्मा भाजपा का है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर संपर्क और संवाद दोनों का जिम्मा जो है उनके राष्ट्रीय नेतृत्व इंक्लूडिंग राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का है। अब अगर आप अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं और उसका ठीकरा हमारे सिर पे फोड़ना चाहे तो जरूर फोड़ दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यही तो गुनाह करते हैं ना अमन पवार यही तो गुनाह करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले अपने घर में झांक करके देखा जाना चाहिए कि परिवार का सदस्य आखिरकार बाहर की तरफ क्यों देख रहा है। अमन के पास में जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रिया सहगल के पास जाएंगे। और जब मैं प्रिया सहगल के साथ में बातचीत कर रहा हूं तो जरा सा वो जो वर्जिश वाली तस्वीर है ना, कसरत वाली, मैं अपने पीसीआर के सहयोगियों से कहूंगा कि वो तस्वीर भी साथ में चलाते रहें। प्रिया मैम, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको शक्ति प्रदर्शन करना होता है, अपने पावर के बारे में जब बताना होता है, क्या उससे पहले एक्सरसाइज करके अपने डोले शोले दिखाना जरूरी होता है क्या मैम? आप तो हिंदुस्तान की राजनीति को पिछले 3 दशक से बहुत करीब से समझती चली आ रही है मैम, और मुझे ये समझाएं कि जब भी शक्ति प्रदर्शन करना होता है कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है? सिटअप्स करने होते हैं, पुशअप करने होते हैं, अपने डोले शोले ठीक करने होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप ठीक करने होते हैं, या फिर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी करनी होती है? मैम क्या करना होता है, बताइए थोड़ा। आई थिंक थोड़ा सा वो डीप ब्रीथिंग प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसकी अभी जरूरत है एक तौर से ये। और जैसे कि आपने कहा, ये बिल्कुल पॉलिटिकल फिटनेस भी दिखा रहे हैं कि भाई हमारा बिल्कुल वी आर रेडी एंड फाइटिंग फिट जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में। तो मेरे ख्याल वो उस तरह का इमेज बता रहे हैं। ये सब इमेज बिल्डिंग की बात है। अभी आपने देखा पायलट ने भी अपना वीडियो इसके बाद जारी किया है अपने लोगों के साथ बातचीत करते हुए। तो एक तौर से अपना कैंप दिखा रहे हैं, बिकॉज इन दी एंड पॉलिटिक्स गणित का मामला है, इमेज और परसेप्शन का मामला है। तो सब अपना दिखा रहे हैं। ये सब बार्गेनिंग टेबल पे बैठने के लिए ना, जो कहते हैं बैकग्राउंड सेट करना है,
है, उस तरह का माहौल हो रहा है। लेकिन जो सुधांशु जी ने कहा है कि कांग्रेस इस हालत में आई क्यों, सचिन पायलट को प्रॉब्लम नहीं था संपर्क का, उनको एक्सेस था बहुत प्रियंका से, राहुल गांधी से, उनका प्रॉब्लम था अशोक गहलोत। और जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जैसे कि आपने कहा था, बताया था दर्शकों को कि 11 बजे कल रात परसों रात मेरी उनसे बातचीत हुई थी, और मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल किया था कि सचिन जी आप क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? तो उनको बड़ा गुस्सा आया, ये कौन फैला रहा है मैं बीजेपी जा रहा हूँ। तो उनको एक लग रहा है कि दूसरी तरफ से उनके ऊपर कोई षड्यंत्र है, साजिश है। वो आए थे खफा होकर, आपने रीजन बताए हैं किस रीजन के लिए आए थे, वो मैं फिर से नहीं बताऊंगी। वो दिल्ली आए थे अपना गुस्सा करने के लिए और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए। अब पायलट कैंप का कहना है कि ये अफवाह है कि वो बीजेपी जा रहे हैं, ये सब गहलोत कैंप कह रहे हैं। और गहलोत कैंप काफी दुखी भी है, जैसे कि राहुल प्रियंका रीच आउट कर रहे हैं, वो चाहते हैं सचिन पायलट रुके, और गहलोत कैंप बहुत दुखी है। आप हमने कल दिखाया था, मिनटों में उन्होंने उसके पोस्टर्स निकाल दिए सीपीपी चीफ पीसीसी ऑफिस से सचिन पायलट के। तो चाहते हैं कि सचिन पायलट छोड़ के जाए, और वो बहुत दुखी है, बेहद दुखी हैं कि राहुल और प्रियंका कोशिश कर रहे हैं कि पायलट रुके। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा, सचिन पायलट नहीं रुकेंगे, ये प्रॉब्लम है। अब ठीक क्या है, फिर ठीक है। solution- प्रिया जी आप रहेंगे हमारे साथ में। अमन जी, ये तो बड़ी रुसवाई है सर, बड़ी बेइज्जती है, बहुत बेआबरू करके किसी को भी हटा देना है। यूं ही किसी के साथ कोई अगर को भवन में चला जाए, कोई नाराजगी में चला जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कहें कि परिवार में अगर बच्चों को नाराजगी हो जाए तो चाचा से मिलो, ताऊ से मिलो, पिता से मिलो, माँ से मिलो, अपनी नाराजगी दूर करो, और आप लोग पोस्टर उखड़वा करके फेंक देते हैं। क्या करते हैं आप लोग? ये तो वही वाला, मेरे ख्याल से प्रिया मैम, मुझे वो सीताराम केसरी वाला दौर याद सा आता है कि बिल्कुल एक ऐसी विरासत है कि बस कोई भी नाराज हो जाए ना, उसे यूं ही उखाड़ करके फेंक दो। अमन जी, थोड़ा संयम रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए ना अमन जी। पहले ही आपके चैनल पे कह चुका हूं कि जब सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जब वो ऑलरेडी सचिन जी से बात कर रहा है, तो उनको साइडलाइन करने की बात ही कहां से आई? और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जिस नेता को हमने 26 साल की उम्र में पोस्टर उखाड़ करके फेंक दिया, आपने पोस्टर अरे सर, उखाड़ करके फेंक दिया सर, आप कह रहे हैं साइडलाइन करने की बात कहां से आई? एसओजी का नोटिस थमा दिया। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अगर एक्साइटेड होकर के अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी, हमने उसको कहा भी वापस, सारे पोस्टर आज की डेट में आप देखेंगे तो उस तरीके से वापस लगवा दिए गए हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसे काम नहीं करती है। आप कार्यकर्ताओं की एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं और उतने ही एक्साइटेड हमारे सुधांशु जी हो रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं के एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं और सुधांशु जी उतने ही आनंद में एक्साइटेड हो रहे हैं। सुधांशु जी देखिए बिल्कुल ठहाके लगा रहे हैं, सुधांशु जी ठहाके लगा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है सुधांशु जी को। सुधांशु जी और आईटी पहुंची हुई है तो सुधांशु जी एक्साइटेड ही होंगे। देखिए सुधांशु जी को ऐसा लग रहा है ना, बहुत जबरदस्त वाला सोप ओपेरा इस वक्त राजस्थान का देखने को मिल रहा है। क्यों सुधांशु जी? अमित शाह जी, कोरोना वायरस फैला हुआ है देश में, उसको संभालिए। आप राजस्थान अरे भाई राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप कोरोना चले जाते हैं, यही तो मुश्किल है ना आप लोगों की। बात कर रहे हैं दिल्ली की, आप चले जाते हैं नेपाल। रुकिए ना आप, सुधांशु जी बोले आप। ईडी और आईटी क्या कर रही है? आप सवाल सुधांशु जी चलिए ठीक, हाँ सुधांशु जी जवाब दीजिए, ईडी आईटी क्या कर रही है और आपके इस ठहाके की वजह क्या है सर? देखिए फिर एक वो कहावत मुझे याद आ जाती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी आप सुन रहे हैं कि भाई षड्यंत्र हो रहा है। अच्छा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं भाई 107 109 एमएलए आपके पास है, आपकी मीटिंग में 109 एमएलए हैं, तो फिर षड्यंत्र क्या हो रहा है भाई? जब आपके पास बहुमत है, आपके एमएलए आपके घर में बैठे हुए हैं, सचिन पायलट अकेले हैं, उनकी कोई है नहीं, तो षड्यंत्र क्या हो रहा है? फिर तो आप घर में आराम से बैठिए, सोइए, अपनी सत्ता चलाइए। हम आपकी सत्ता के क्लेमेंट नहीं है, हमारे पास जो है ना संख्या है, ना हमारे पास अभी आदेश है, तो हमें क्या करना है भाई? आप अपने घर संभालिए। हम तो अब एक विपक्ष की भूमिका है हमारी, हम तो विपक्ष करेंगे। और विपक्ष का काम है सरकार को की आलोचना करना, सरकार के कार्यकाल के बारे में जनता तक अपना संदेश देना, और हमारा काम है देखना कि आप किस तरह से गवर्नेंस के नाम पे मिस गवर्नेंस कैसे करते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, अगर सर अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक बार बता दूं क्या मैं? सुधांशु जी और अमन जी, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं दे दूं। अविनाश पांडे जो कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि सचिन पायलट का विधायक दल की बैठक में इंतजार किया जाएगा। पूरी स्क्रीन पर लेकर के आए, ये बड़ी खबर है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सचिन पायलट से अपील की है, बार बार, कल भी अपील की जा रही है, आज भी कर रहे हैं, ट्वीट करके पायलट से बैठक में शामिल होने की अपील की है। और पायलट और उनके साथी एमएलए बैठक में हो शामिल, ऐसा कहा गया है।
प्रिया जी, ये ट्वीट करके भी कोई अपील होती है क्या? ये ट्वीट वाली अपील क्या होती है? इसका इंटेंट, इसका पॉलिटिकल इंटेंट क्या होता है? ट्वीट वाली अपील इसलिए भी हो रही है कि पायलट किसी का फोन भी तो नहीं ले रहे हैं। एक तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा है ना कांग्रेस का संपर्क में। जिससे मैंने कांग्रेस लीडर से बात की है, उन्होंने कहा अभी हमारी बातचीत हुई। मैं आपको बताऊं, जब मेरी सचिन पायलट से रात को बात हुई, सबसे पहले फोन मुझे कांग्रेसीज के आए, चैनल के तो बाद में आए। सब मैंने जैसे ही ट्वीट किया कि सचिन ने कहा मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा, सबसे पहले मुझे कांग्रेस लीडर्स के फोन आए। तो सचिन किसी का फोन नहीं ले रहे हैं और बाकी लीडर से बात नहीं कर रहे। उनकी बात हो रही है तो डायरेक्टली या राहुल और प्रियंका से हो रही है, और जो वो ऑफर कर रहे हैं वो क्लियरली उनके लिए इनफ नहीं है। वो कह रहे हैं आप पीसीसी चीफ बने रहिए। ये मतलब सचिन पायलट कह रहे हैं ये सब तो अब बहुत कम हो गया। इतना खेल करने के लिए पीसीसी चीफ पद वापस लेने के लिए तो नहीं किया है ना उन्होंने। कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं कुछ, और उनको ज्यादा देना भी पड़ेगा। या गहलोत की तरफ से एक अपॉलॉजी का है, एक गहलोत सॉरी तो बोलेंगे नहीं, पर ये पब्लिकली बोले। हालांकि मैं आपसे, हालांकि प्रिया जी, मैं आपसे सुबह से ही एक ही जिद ठाने हुए हूं और आगे भी मैं एक ही जिद ठाने रहूंगा कि कोई भी मुझे ये बता दे कि सचिन पायलट कहां पर हैं। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में मुझे ये कह दिया कि मैं आपको ये बताती हूं कि सचिन पायलट कहां पर नहीं है, और जयपुर में तो सचिन पायलट नहीं है। मेरे ख्याल से रजत राकेश टंडन के पास हम एक बार चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सोर्सेज बहुत ज्यादा पक्के वाले रजत राकेश टंडन के हैं। रजत, मैं एक अपना कोलीग ढूंढ रहा हूं जो मुझे ये कह दे कि आपका ध्यान किधर है, सचिन पायलट इधर हैं। सचिन पायलट किधर हैं, अगर आप बता सकें तो। देखिए, मेरी राशि जो जानकारी है, सचिन पायलट गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम में किसी फ्लैट में वो है, और बाकायदा वो ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं कर रहे। जितने विधायक हैं उनसे ही बातचीत हो रही है। पॉलिटिकल एरिना में हो सकता है उनकी बातचीत ना हो रही हो, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है, और जो उनके अपने फ्रेंड सर्किल है उनसे ही बातचीत हो रही है। मेरे पास जो जानकारी है, फिलहाल सचिन पायलट इस मूड में नहीं है कि जयपुर जाएं, और जो ऑफर्स कांग्रेस की तरफ से उनको दिए गए हैं वो उनको मंजूर नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, दिल को ये लगता होगा ना कि बस होते होते रह गया। सुधांशु जी, महाराष्ट्र की याद आती है, कर्नाटक की आती है, गोवा की आती है, मध्य प्रदेश की आती है, बस होते होते रह गया। सुधांशु जी, बहुत टीस हो गई होगी ना, दर्द भी होगा, टीस भी होगी, बस होते होते रह गया। सर, आपने बुआ की बात करी तो मुझे ध्यान आया कि चाचा है, ताऊ है, तो कांग्रेस का चाचा कौन है वहां पे और ताऊ कौन है, ये तो थोड़ा बता दीजिए, तो खुलासा कर दीजिए। माँ बाप तो समझ आ गया मुझे कि माँ बाप कौन है, वो तो परिवार का मामला हो जाता है। कि चाचा ताऊ कौन सी भूमिका होगी और बताइए। और एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि राजस्थान की पुलिस राजस्थान के उप मुख्यमंत्री से ये बात के लिए समन करे कि राजस्थान में सेडेशन का चार्ज, सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र का जो चार्ज है, उसमें आप अपना बयान दीजिए। ये आपको लगता है भाजपा ने करवाया है क्या? आपको लगता है किसी भी स्वाभिमानी नेतृत्व के लिए, किसी भी जमीन से जुड़े हुए नेता के लिए ये स्वीकार्य हो सकता है क्या कि जिस राज्य का वो उप मुख्यमंत्री हो, उसकी पुलिस उसको सेडेशन के केस के अंदर समन करके उसका स्टेटमेंट दे? अब आप राजनीति अगर इस हल्के स्तर पे ले आए कि आप एक मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस के द्वारा धमकाने की कोशिश करेगी, और आप फिर सोचेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री जो नोटिस तो एसओजी का मुख्यमंत्री को भी गया ना सुधांशु जी, नोटिस तो मुख्यमंत्री को भी गया। लेकिन मेरे ख्याल से एक बार रजत से मुझे ये पूछना चाहिए, रजत, सचिन पायलट का नेक्स्ट पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आपके सोर्सेस क्या बताते हैं? क्योंकि प्रिया जी का ये कहना था, कल ही उन्होंने ये बता दिया था कि नई पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, ये बताने वाला अकेला पहला चैनल इंडिया न्यूज रहा है। लेकिन नेक्स्ट पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन सचिन पायलट का क्या होगा रजत? देखिए, नई पार्टी पे मुझे थोड़ा डाउट है राशिद। ऐसा बहुत कम होता है और उतने विधायक है नहीं। अगर उतने विधायक होते तो शायद आज बार्गेन सचिन पायलट का बहुत भारी होता। बहुत ज्यादा विधायक है नहीं, तो प्रेशर जो होगा वो कांग्रेस पार्टी पे होगा। सरकार भले ही अशोक गहलोत बता रहे हो कि मेरे पास मैजिक नंबर्स है, लेकिन मैं आपको बता दूं राशिद, एग्जैक्ट नंबर्स हैं अशोक गहलोत के पास। आज जो कांग्रेस सचिन पायलट से बातचीत कर रही है, राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, अजय माखन बात कर रहे हैं, और दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अविनाश पांडे कह रहे हैं आ जाओ। ये इसलिए नहीं कह रहे कि सचिन पायलट को ये चाहते हैं,
ये इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एग्जैक्ट नंबर है। अगर सरकार आज सर्वाइव कर जाएगी और सचिन अपने आप को और विधायकों को अलग रखेंगे तो ये सरकार 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। ये बात कांग्रेस पार्टी जानती है, इसीलिए बार बार सचिन पायलट के ऊपर दबाव बना जा रहा है कि आप ऑफर बताइए क्या है, आप क्या चाहते हैं। मैं काम कर लेता हूँ, वापस मैं आ काम जाइए। करता ये हूँ, सरकार आगे नहीं हम चल दिखाएंगे पाएगी अगर सचिन समीकरण। पायलट नहीं रहे। मैं काम करता हूँ, आगे हम दिखाएंगे समीकरण, राजस्थान विधानसभा की एग्जैक्ट स्थिति, और साथ ही हम ये भी दिखाना चाहेंगे पूरे भारत के नक्शे पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों ये चाहती है कि राजस्थान में भी उसकी सरकार रहे। ये राजस्थान इतना क्रूशियल मध्य प्रदेश के बाद आखिरकार क्यों है? जिस जमाने में छत्तीसगढ़ की सरकार गवाई, जिस जमाने में मध्य प्रदेश की भी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गवाई, हालांकि बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा था, जिस जमाने में राजस्थान की भी सरकार गवाई है, तो ऐसे में इतनी डेस्परेशन आखिरकार क्यों है, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरी गुजारिश है कि अमन जी आप, प्रिया जी आप और सुधांशु जी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपके साथ बातचीत मेरी बेहद जरूरी है। आगे बढ़ें उससे पहले